दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक, जो कि 5 नंबर के टॉपिक हैं। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ये 100% श्योर है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल हैं। हमें तो टारगेट ले चलना है 90+, 95+ का। तो केमिस्ट्री के हिसाब से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ। तो ये जो वीडियो है वो 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है वो कैसे होता है, फिगर क्या बनेगा, विधि क्या होगी, इसके रासायनिक गुण, उपयोग, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको आज क्लियर करूँगी। तो आइए देखते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें फिगर देखना है। तो फिगर जो कि है ये रहा आपका पूरा फिगर। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इस फिगर में हमें 3 बॉक्स होंगे और जिसमें एक में होता है, पहला जो है कक्ष वो होता है उत्प्रेरक कक्ष। दूसरे कक्ष में होता है आक्सीकारक स्तंभ, यानी इस कक्ष में हमें आक्सीकारक स्तंभ को दर्शाना है। और इसमें जो होता है वो अवशोषण स्तंभ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिगर है ये बहुत ही ईजी तरीके से आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो होगा उत्प्रेरक कक्ष बना देंगे। उसके बाद इसकी क्रिया यहाँ से पाइप के द्वारा जाएगी और आक्सीकारक स्तंभ में जाएगी। फिर यहाँ से ये इस पाइप के द्वारा जाएगी और अवशोषण स्तंभ में जाएगी। तो विधि के हिसाब से इसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ये जो है प्लेटिनम की जाली होती है। ये जो है ये प्लेटिनम की जाली होती हैं। इसमें अमोनिया और वायु यहाँ से अंदर जाते हैं, जिसका अनुपात होगा 1:9। और ये तो उत्प्रेरक कक्ष हो गया। अब यहाँ से NO यानी कि नाइट्रो ऑक्साइड लेंगे और ये जो होता है प्लेटिनम की जाली वो 350 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस में इस कक्ष में रहती हैं। अब ये यहाँ से जब क्रिया इस बॉक्स में जाएगा तो इसकी क्रिया होगी 2NO + O2 = 2NO2, यानी कि इसमें से इस क्रिया के बाद NO2 को हम इस बॉक्स में लेके आएंगे। तो आक्सीकारक स्तंभ में हमें इस क्रिया को करनी होगी और इसके आगे जो क्रिया होगी वो इस बॉक्स में होगी, यानी कि यहाँ से जो जल प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद ये जो है क्वार्टर्ज पत्थर होता है, तो ये जल में प्रवाहित होते हैं क्वार्टर्ज पत्थर, और जो शेष गैसें इसमें होती हैं बची हुई वो बाहर निकल जाती हैं इस नली के द्वारा। और जो यहाँ की ये जो नली है यानी ये नल जो है वो अवशोषण स्तंभ से HNO3 से बाहर निकल जाता है। तो पूरी जो फिगर है वो पूरा फिगर इस तरीके से हमें बनाना है, जो कि आप फिगर को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी विधि, प्रयोगशाला विधि और इसका डिफिनीशन और रासायनिक गुण और उपयोग आप लिख सकते हैं। तो फिगर तो इस हिसाब से हमने बना दिया। अब इसका हम प्रयोगशाला विधि देखते हैं कि लैब के द्वारा इसका क्या क्या कार्य होता है। तो आइए देखते हैं ओस्टवाल्ड विधि। अब ओस्टवाल्ड में इसकी विधि क्या है तो देखेंगे कि इस विधि में अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर से ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाती है। यानी कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होगी, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बनाती है। मतलब जब ये अमोनिया गैस से रिएक्शन करती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और फिर से ये ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाती है, जैसा कि मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगी। और यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये इसकी 3 विधि होगी और तीनों में देखा जाएगा कि पहले जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा और दूसरे में NO2 बनाती है और तीसरे में जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो देखते हैं क्रिया उसकी कैसे कैसे होगी। तो सबसे पहले इसकी जो विधि होगी वो होगी अमोनिया से। तो अमोनिया का सूत्र लिखेंगे, यानी NH3 प्लस ऑक्सीकृत वायु से होगी तो O2 ले लेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे हम, तो होगा हमें क्या प्राप्त होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो NO + H2O। अभी ये अभिक्रिया पूरी नहीं हुई है तो इसे हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए 4 NH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी हम लेंगे तब NO पूरा होगा, यानी 4 से। अब हम यहाँ पे क्या लें कि ये दोनों पूरा हो जाए, तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं
और जो ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया 5 दूना के 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएंगे। और फिर जो ये NH3 है वो यहाँ पे NO हो गया और 4 से कंप्लीट हो गया। तो अब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट है। तो इसका नाम हम देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। ये प्लेटिनम धातु से होती है। तो ये क्रिया करने के बाद हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि बोला था कि इस विधि में अमोनिया गैस से वायु में ऑक्सीकृत करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो वैसे हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को बना दिया। अब बोल रहा है कि जो फिर से ऑक्सीकृत होकर, यानी कि फिर से, यानी यही चीज को फिर से ऑक्सीकृत करके NO2 बनाना है। यानी कि NO2 हम देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे तो लेंगे NO+O2, यानी कि इसमें फिर से ऑक्सीकृत होगा, यानी कि NO2 से ही होगा, तो NO+O2 से होगा। तो ये बनता है आपका NO2। लेकिन ये अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 ले लीजिए। अब ये कंप्लीट रिएक्शन है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो फिर से क्रिया की गई है और NO2 बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया कि रिएक्शन में क्या रखने पे NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब बोल रहा है कि और यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये जो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त किए हैं, इसी से लेके हमें जल से क्रिया कराना है। यानी NO2 प्राप्त जो हुआ है यहाँ से, वो हम लेंगे और जल से क्रिया कराएंगे, तो हमें प्राप्त होगा HNO3 प्लस NO, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 ले लीजिए और यहाँ पे क्या रखें कि हो जाए, तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। तो जो ओस्टवाल्ड विधि थी वो इस विधि के अनुसार हमें रिएक्शन कंप्लीट करना था, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो इस हिसाब से हम तीनों रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे फिगर के हिसाब से। तो अब ओस्टवाल्ड विधि में ये क्रिया हो गई है। अब इसकी हम विधि को देखेंगे कि फिगर के हिसाब से इसकी विधि क्या कहती है। अब इसकी जो विधि है उसको हम समझेंगे। तो जो फिगर के हिसाब से हमें विधि लिखनी थी वो क्या और कैसे लिखनी है। इस विधि में हम लिखेंगे कि शुद्ध NH3 व वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि उसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे तो 1 और 9 होगा इसका संबंध। यानी कि इसका जो अमोनिया का अनुपात होता है वो 1:9 का होता है और इस परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली, यानी कि मैंने फिगर में बताया था कि इस जाली को 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है। तो जो प्लेटिनम की जाली होती है वो 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे और जो उत्प्रेरक का कार्य करती है, यानी कि उत्तेजना का कार्य वो करती है गर्म होने के बाद। यहाँ NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि जो अमोनिया का भाग है वो 90% ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचाया जाता है। यानी कि जैसे ही वो ऑक्सीकृत होता है तो उसमें से जो गैस मिश्रित होते हैं वो ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचाए जाते हैं, यानी कि पहुंच जाते हैं वहां से, जहां NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही स्तंभ में गैस पहुंचती है वहां से NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है और उसके बाद NO2 अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्तमान में इस प्रक्रम का उपयोग अधिक होता है।
तो इस विधि के कहने का मतलब ये है कि फिगर में सबसे पहले अमोनिया का अनुपात हम लेंगे जो कि 1 संबंध है 9 का है, और जैसे ही ये प्लेटिनम की जाली होती है वो 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म की जाती है और वह उत्प्रेरक का कार्य करती है, यानी कि उत्तेजित होती है। और जैसे ही उत्तेजित होगी वैसे ही अमोनिया जो है उसका 90% भाग ऑक्सीकृत हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और जो उसका गैस का मिश्रण होता है वो ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंच जाता है और NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो कि NO2 अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्तमान में इस प्रक्रिया का उपयोग अधिक होता है, तो वर्तमान में इसी अभिक्रिया का उपयोग जो है किया जाता है। अब इसका जो है वो हम ऑक्सीकारक गुण देखेंगे कि इसकी ऑक्सीकारक गुण क्या होता है। तो इसका जो ऑक्सीकारक गुण है वो इस प्रकार है कि हम लेंगे सबसे पहले 2HNO3 और इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे तो होगा 2NO2 प्लस H2O को बाहर निकाल देंगे और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा जो कि नवजात ऑक्सीजन होता है। तो इस ऑक्सीकारक गुण में हम ये लिख सकते हैं। फिर इसकी हम क्रिया H2S से कराएंगे तो H2S प्लस इस क्रिया को हम कराएंगे यानी कि 2HNO3 से, तो H2S की क्रिया हम 2HNO3 से कराएंगे तो हमें एक अवक्षेप प्राप्त होगा जो कि पहले हम सल्फेट निकाल लेंगे और प्लस 2H2O प्लस 2NO2। तो इस हिसाब से इस क्रिया को हम कर लेंगे। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है तो आइए देखते हैं। इसका जो उपयोग है वो होता है अम्लराज बनाने में, यानी कि जो अम्ल की क्रिया होती है वो अम्लराज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि का। और दूसरा जो होता है वो इत्र बनाने में, यानी कि इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, और औषधि बनाने में। तीसरा जो है वो औषधि बनाने में। तो 5 नंबर के सवाल में हमें इतने टॉपिक लिखने हैं और हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण समाप्त होता है। फिगर के हिसाब से आप सारा बना लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे और बेहतरीन और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।